मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT जी, मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। Learning Park English classes for 11th 12th BA Honors, banking साथ all competitive examination। गंगा सागर beside मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा by Dr. NK यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ वर्ष 2019 में होने वाले चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। जिले में बूथ एवं चुनाव से संबंधित समस्या एवं शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस मौके पर दरभंगा जिला के सभी राजनीतिक दल के नेता मौजूद थे। राजनीतिक दल के नेता प्रशासन को यह बताने का प्रयास किया कि दरभंगा में चुनाव से पहले हो रहे घटना एवं बूथ पर तनाव उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रशासन प्रारंभ से ही कार्य करे एवं दागी व्यक्तियों के साथ उपद्रव फैलाने वाले को भी बूथ के आसपास न आने दे। वीडियो बताएं, वीडियो प्रोसेस नहीं है सर, छुट्टी कर रहे हैं। कहाँ छुट्टी कर रहे हैं? हाँ, इलाज। अच्छा, CEO जो वहाँ प्रदीप है। 12 जुलाई को रोहिलागंज स्थित राधा रानी कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा हुए छेड़खानी के मामले को लेकर विद्यालय बंद कर दिया गया था, जो 16 जुलाई को पुनः खोलकर संचालित किया जा रहा है। स्कूल में 12 को घटना हुई, जो निंदनीय बात है, और 12 के बाद 2 दिन स्कूल बंद रहा। हम 2 शिक्षक थे जो BRC में जाकर हाजिरी दिया, और फिर 16 दिनांक 16 को हम लोगों को आदेश मिल गया कि स्कूल आपको खोलना है। 2 ही आदमी थे, एक शिक्षिका थी तो वो मेडिकल में चले गए। हम लोगों ने स्कूल खोला, प्रतिनिधि को बुलाया, प्रतिनिधि के सामने स्कूल खोला, बच्चे आए, बच्चे आ रहे हैं। बहुत सारी समस्या है जिसको हम लोग झेल रहे हैं, और आश्वासन दिया है हमको अपने अफसरों ने कि हम आपकी समस्या को देख रहे हैं, दूर होगा। बताते चले कि वर्तमान में यह मध्य विद्यालय मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे ही चल रहा है। इस बारे में प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद कमर आलम ने कहा कि विगत दिनों जो घटना हुई है उससे सभी सचेत और चौकस है, और जो शिक्षक और कर्मी यहाँ कार्यरत है वो किसी भी प्रकार का मोबाइल विद्यालय परिसर में लेकर नहीं आते। इसके बाद हम लोग जहाँ तक 2 शिक्षक से वैसे अभी पूरा डिसिप्लिन और पूरा बाकायदा तो मामला नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का संभव है और हम लोगों से होप बन पड़ रहा है, हम पूरा उस पर ध्यान दिए हुए हैं कि इस तरह की घटनाएं अब भविष्य में न हो सके। पेपर में देखा है कि हमारे
जो अफसर हैं, डीपीओ हैं या और प्रशासन के लोग हैं, मोबाइल पर पाबंदी लगा दिया है। हम 2 शिक्षक हैं यहाँ, अभी मोबाइल नहीं लाते हैं। 3 बजे के बाद ही हम लोग कहीं बात करते हैं, लेकिन जो पीरियड है हमारे शिक्षा देने की, उसमें किसी तरह का मोबाइल का प्रयोग नहीं होता। गौरतलब है कि प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद कमर आलम ने बताया कि इस विद्यालय में पहले 6 शिक्षक थे। इस घटना के बाद केवल 2 शिक्षक बचे हैं, जिस कारण छात्रों को शिक्षा देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय को वर्तमान स्थिति में कम से कम 4 और शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए शिक्षा पदाधिकारी से जुड़े अधिकारी से आग्रह किया गया है। पहले 6 शिक्षक थे और 6 से काम चल रहा था, लेकिन अभी सिर्फ 2 शिक्षक हैं। 2 शिक्षक में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हम लोग बच्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, सही से क्लास नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम डीपीओ साहब से, बीओ साहब से प्रार्थना कर चुके हैं और हमने एप्लीकेशन दे दिया है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक जल्द से जल्द भेजें। वहीं प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद कमर आलम ने बताया कि वर्तमान में स्कूल के भवन की स्थिति काफी खराब है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये जिस विद्यालय में हम लोग हैं, ये विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है और ऊपर वाला छत भी गिर रहा है, नीचे वाला भी छत गिरने के काबिल है और कगार में है। कुछ छज्जी गिर गई है। किस वक्त इस बिल्डिंग का मामला हो जाए, इसको भी लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं कि कहीं हमारे बच्चे इसमें कुछ नुकसान हो जाए, हम लोगों का नुकसान हो जाए। इसलिए हमारे जो ऊपर के पदाधिकारी हैं इस पर भी ध्यान दें और हम लोगों को जब तक यहाँ बिल्डिंग नहीं बनती है दूसरी जगह स्थानांतरण करें, हम ये प्रार्थना करें। दोनार गुमती के पार सदर प्रखंड की ओर जाने वाले भेलूचक सड़क अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। इस सड़क पर कई महीनों से पानी जमा है, जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों में बीमारी की आशंका उत्पन्न हो गई है। यहाँ के लोगों का कहना था कि 2 महीने पहले विधायक के द्वारा सड़क नाले का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक न ठेकेदार मिला और न ही इसे आगे बढ़ाने वाले अधिकारी। कि अधिकारी कोई जाता ही नहीं है। पब्लिक जागरूक होगा तभी ना कुछ होगा, जाता कोई नहीं है। पर्सनल एक आदमी का तो काम नहीं है कि एक आदमी जाके घेर घार करे या एप्लीकेशन दे, कोई जाता नहीं है। इस कारण जो है इसका ये हाल है। कौन सा मोहल्ला है? ये भेलूचक है। कितने दिनों से यहाँ पर? ये सालों का साल रहता है, बस पानी बरसा सालों का साल रहता है। उपज दिया भी जाता है, फिर पानी बरसा, फिर यही हाल। तो फिर लोग कैसे आते जाते? बस पानी हेल के, कोई उधर से सूखा रास्ता है, कोई उधर से निकल जाता है। बाकी जिनका घर है इधर तो हेल के इधर आते ही है, मजबूरी है उनके साथ। गोदाम एक थाना, यहाँ पे स्कूल 4-4 स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल भी, ग्राम कचहरी भी इसी होके जाया जाता है। अब बताइए, ये मेन रोड सदर ब्लॉक का मेन रोड है। अब यहाँ पे हम लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कब महामारी की बीमारी फैल जाएगी कोई ठीक नहीं है। यहाँ आए दिन फैलती भी रहती है बीमारी। अब हम लोगों को एक व्यक्ति को सांप काट लिया था, अब परसों तरसों। अब इस बीच में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गया भी था, तो शायद वो लोग नहीं आ पाए थे, शाम का समय हो गया था, तो बोले थे कुछ काम से बिजी हैं। उसके बाद हम लोग संजय सरावगी हो या मुखिया हो या वार्ड हो, सभी से बात करते हैं तो कोई इस पर एक्शन ही नहीं लेता है। बस इतना कहता है आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा। एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन इसलिए नहीं ले रहा है, कोई कह रहा है जो मुखिया फंड का है, मुखिया कह रहा है कि एमएलए फंड का है, एमएलए कह रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो शिलान्यास कर दिए, ठेकेदार से बोर्ड भी शिलान्यास का वो लगा दिया, मूर्ति टाइप ये जो होता है वो लगा दिया, फिर भी उससे कोई ये नहीं है।
और वहाँ पे 2 टेलर ईंटा गिरा के और बता रहा है कि काम हो रहा है। काम कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, ना शुरू हुआ है ना अंत हुआ है उसका। वहीं यहाँ के लोगों ने बताया कि सड़क पर स्थित बिजली पोल में कभी कभी करंट भी आ जाती है, जिससे कई लोगों को करंट का झटका लग चुका है। अगर जल्द ही नाले का निर्माण नहीं होगा तो उग्र प्रदर्शन मोहल्ले वासियों के द्वारा किया जाएगा। अब बिजली का तार गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं है। बिजली वाले खुद बोलते हैं कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम होता है पोल पे चढ़ने पे। कि हमको डीएम साहब से बात हुई है, उसके एसपी साहब से बात हुई है, यहाँ पे सदर ब्लॉक में बात हुई है, सीईओ, वीडियो, चाहे जो भी हो, वरीय पुलिस अधीक्षक जो भी हो, हमारे यहाँ के सदर ब्लॉक के जो भी हों, सबसे बात हुई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कहीं कोई एक्शन नहीं। 9 जुलाई को पब्लिक स्कूल लालबाग में एक हिंदी के शिक्षक के द्वारा 5वीं कक्षा के छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाने को लेकर लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन करते हुए इसका विरोध किया, जिस वजह से स्कूल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। बंद के उपरांत जब स्कूल खुले तो पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया गया। यह सीसीटीवी कैमरा छोटे बच्चों के कक्ष से लेकर बड़े बच्चों के कक्ष तक लगाया गया है। साथ ही हर जगह कैमरा लगा दिया गया है। अगर पहले यही कैमरे लगे रहते तो वर्तमान में यह घटना नहीं घटती। 16 तारीख से स्कूल चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया से चल रही है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ? यहाँ सारा स्कूल जो है, जो पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हाँ, सुचारू ढंग से स्कूल शांतिपूर्वक चल रही है। पहले जहाँ कैमरा नहीं थी वो क्या वहाँ भी लगाया? हर एक जगह कोने कोने में कैमरा लगाया गया है। बाथरूम के आसपास भी पूरा कैमरा कवर कर रहा है। प्रत्येक क्लास में भी कैमरा लगाया गया है। तो पहले ये जगह हर जगह कैमरा नहीं था? नहीं, छोटे क्लास से कैमरा नहीं था, बड़े क्लास में कैमरा था। अब वो हो गया, हर एक जगह कैमरा लग गया है। अच्छा, मोबाइल का क्या हुआ? मोबाइल लेकर के मना है, पहले भी मना था, अब तो एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। कैमरा लेकर टीचर क्लास में नहीं जाएंगे। कोई भी मोबाइल। तो फिर बात कैसे होगी घर पर? प्रिंसिपल ऑफिस से। यस, प्रिंसिपल के ऑफिस से बात? हाँ, जिनको जरूरी बात होगी वो प्रिंसिपल ऑफिस में का नंबर दिया गया है, उसी से बात होगी। आप स्कूल में क्या हैं? हम शिक्षक हैं। किस विषय के? इंग्लिश के। क्या नाम है? SST पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ? मनमोहन झा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत डॉक्टर अजीउर रहमान फाउंडेशन के द्वारा कई कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इस कोर्स में सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग आदि की शिक्षा दी जाती है। ये SMO की ट्रेनिंग हुई थी, सीविंग मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत प्रशिक्षण चल रही थी। और ये सर्टिफिकेशन के लिए SSC है, AMH अप्रैल मेड ऑफ होम फर्निशिंग, उसी SSC के थ्रू असेसमेंट किया गया है और असेसमेंट के बाद उसका सर्टिफिकेशन। कितने बच्चों को दिया गया? 40 का असेसमेंट हुआ था, जिसमें 34 पास आउट हुए। वहीं गुरुवार को सिलाई में सफल छात्राओं को नगर निगम में नगर आयुक्त के द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। यह प्रमाण पत्र 34 सफल छात्राओं को दिए गए। डे एनिवेलम के अंतर्गत यह कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न ट्रेड्स में कई प्रकार के ट्रेड हैं, जिसमें प्रशिक्षण का प्रावधान है। उसके अंतर्गत डॉक्टर अजीजुर रहमान फाउंडेशन हमारा एक सेंटर है, जो कि निगम के वार्ड नंबर 21 में पड़ता है। तो विगत वर्ष यह प्रारंभ हुआ था और इसके प्रथम 2 बैच में प्रारंभ हुए, जिसमें कोई 40 बच्चे थे, बच्चियाँ थीं प्रथम 2 बैच में, जिनको सीविंग मशीन ऑपरेटर ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया और इनका असेसमेंट हुआ। और असेसमेंट के बाद 40 के विरुद्ध 34 लोग सफल हुए और उन 34 कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट दिया गया। और बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो ट्रेनिंग मिली है उसके आधार पर। दूसरा इसका है कि इसमें न केवल ट्रेनिंग देना है, बल्कि कम से कम 50% जो पास आउट
कैंडिडेट्स हैं उनका प्लेसमेंट करवाना है। और जो सेंटर है जब 50% प्लेसमेंट करा लेंगे तब इनका बाकी का भुगतान होगा। तो यह अच्छी चीज़ है कि दोनों चीज़ें साथ साथ की गई हैं कि बच्चा कहीं अगर पहले होता था ट्रेनिंग ले लिया अपना कहीं पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट उसके घर में पड़ा हुआ है देखने के लिए, अब ऐसी बात नहीं है। अब सरकार ने इसको बहुत मजबूत किया है और इसके माध्यम से प्लेसमेंट भी संभव हो पा रहा है। वहीं छात्राओं का कहना था कि इस सिलाई कोर्स को सीखने के बाद हम बेरोजगार नहीं रहेंगे बल्कि दूसरे को भी रोजगार दे सकेंगे। इस बारे में संचालक का कहना था कि इस सिलाई को सीखने में 310 घंटे की ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि लगभग 5 महीने का होता है। हम लोग को जो DANULM के थ्रू जो हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है सिलाई की, वो उसके थ्रू हम लोग को सेल्फ डिपेंड होने का मौका मिला है। और बोला गया जैसा कि उधर से भी हम लोग को मिलेगा प्लेसमेंट का चांस, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग खुद से भी सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग कभी भी बेरोज़गार नहीं हो सकते। आप भले ही कितना भी पढ़ ले या कोई भी एजुकेशन अगर प्राप्त कर ले, लेकिन जॉब मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया है तो हम खुद भी रोज़गार कर सकते हैं और दूसरे को भी रोज़गार करने का मौका प्रदान कर सकते हैं। 19 जुलाई को MLSM महाविद्यालय में मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया। विगत कई सालों से यह काउंटर ABVP के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जाता है। यह काउंटर कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं की फॉर्म में हो रही परेशानियों को देखते हुए लगाया जाता है। फॉर्म भरने की सारी सामग्री जैसे पेन, गोंद, स्टेपलर इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही फॉर्म भरने में जो भी दिक्कत होती है सीनियर कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद करते हैं। से स्टूडेंट्स का जो टाइम बर्बाद होता है कि जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स दूर से आते हैं उनके पास गम नहीं होता, व्हाइटनर नहीं होता, उनको कहीं अशुद्धि हो जाती है फॉर्म भरने में, वो काम लोग उनका आसान कर देते हैं। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को क्या मिलता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई भी काम अपने फायदे के लिए नहीं करती, छात्र हित में कोई भी काम करते हैं। आज तक हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज तक कोई भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। जब कभी भी करते हैं छात्र हित के लिए करते हैं। लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है, ये काम नहीं है। ये इस साल का तीसरा दिन है ये मे हेल्प यू काउंटर का। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? जैसे भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको इस सहायता काउंटर की अध्यक्षता कॉलेज अध्यक्ष शिखा मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से MLSM कॉलेज में मे आई हेल्प यू काउंटर लगा रहे हैं। यहाँ की समस्याओं को देखते हुए जो भी छात्र छात्राओं को समस्याएं हो रही है, जैसे कि फॉर्म भरने में अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फर्स्ट पार्ट का एडमिशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भराया जा रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें। कोई भी छात्र छात्राएं कुछ फॉर्म भरने में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या भरना है। वही समस्याओं को हम लोग यहाँ पे देखते हुए मे आई हेल्प यू काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें उन लोगों की जो भी समस्याएं होती है यहाँ पे हम लोग उनकी पूरी मदद करते हैं। उन लोगों को जितनी भी सामग्री चाहिए जैसे स्टेपलर, ड्रम, ये वगैरह सारा हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। जो काम आप करें वो काम काउंटर भी कर सकता है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, काउंटर पे यहाँ पे जाके फॉर्म भरना है वहाँ पे पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को जो जैसे दरभंगा के DMCH में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आगमन को लेकर तैयारियां पहले से पूरी हो चुकी थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को DMCH में CT स्कैन का विधिवत उद्घाटन करना था। उद्घाटन के आगमन से पहले दरभंगा के सैद नगर में ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं के द्वारा उन्हें पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर निर्देशक तकवीम अख्तर ने बताया कि पारा मेडिकल के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य स्वास्थ्य मंत्री की देन है। गौरतलब है कि पारा मेडिकल में जो विषय युवकों के लिए दिए गए हैं उसमें युवक पारा मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, क्योंकि हम लोगों का संस्थान स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और मान्यता एफिलिएशन स्वास्थ्य विभाग से ही मिलता है। आज इस अवसर पर माननीय मंत्री मंगल पांडे जी दरभंगा आगमन हुआ, उनका DMCH में प्रोग्राम है और इस रास्ते से जा रहे थे तो प्रोटोकॉल के तहत भी होता है
और चूँकि हमारे विभाग के मंत्री हैं तो उनका सम्मान करना, उनका अभिनंदन करना मेरा फर्ज बनता है। हमारे यहाँ चूँकि स्वास्थ्य विभाग से ही इसको नौकरी भी करनी है तो आगे के भविष्य के लिए तो कामना करता है, इसलिए माननीय मंत्री का स्वागत करना, वेलकम करना तो उसका फर्ज बनता है और करना चाहिए। दरभंगा डीएमसीएच के मरीजों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा डीएमसीएच पहुंचकर सीटी स्कैन का उद्घाटन किया और इसे जनता के लिए सौंप दिया। डीएमसीएच में सीटी स्कैन लग जाने से अब मरीजों को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश सहनी के साथ डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद सहित सभी अस्पताल प्रशासन के अधिकारी का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य विभाग ने कई नई सुविधाएं आज दरभंगा जिले के अंदर शुरू की हैं। दरभंगा के लोगों का बहुत वर्षों से मांग था कि जो सीटी स्कैन और एमआरआई आधुनिक तरीके का लगना है वह आधुनिकतम उपकरण सीटी स्कैन और एमआरआई का डीएमसीएच में लगाया जाए और यहाँ के लोगों को जो इस प्रकार की जांच के लिए दरभंगा से बाहर मुजफ्फरपुर पटना जाना पड़ता था वो अब पटना नहीं जाना पड़ेगा और जो हमारा सीटी स्कैन है और एमआरआई ये दोनों आधुनिकतम उपकरण देश के प्रख्यात चिकित्सा संस्थान मेदांता के द्वारा लगाया गया है। यह पीपीपी मॉडल पे यह काम करेगा और बहुत सस्ते दर पे जो गरीब लोग हैं उनका सीटी स्कैन और एमआरआई यहाँ होगा और इस सुविधा के मिल जाने के कारण मिथिलांचल वासियों के जो स्वास्थ्य परीक्षण के अंदर यह सीटी स्कैन और एमआरआई होता है उसकी बड़ी सुविधा का लाभ मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि केवल मिथिलांचल के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग इलाज कराने के लिए डीएमसीएच में आते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आज यह एक बड़ा उपहार, बड़ी व्यवस्था राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली है। उसी प्रकार आज एक दूसरी व्यवस्था पूरे राज्य के अंदर पहली बार शुरू हुई है। राज्य में अगले 1 साल के अंदर 534 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने हैं और आज उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दरभंगा सदर के कंसी गांव में उसका उद्घाटन हो गया। तो जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर रहे हैं, वहीं जो बड़े हमारे चिकित्सा अस्पताल महाविद्यालय हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम सब लोग सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। और आज की जो यह सुविधा सीटी स्कैन और एमआरआई की दरभंगा में जो नई व्यवस्था शुरू की गई है, इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आई है, 10 करोड़ का लागत खर्च हुआ है और यह वेदांता मेडिकल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और यह पीपीपी मॉडल पे चलेगा। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डीएमसीएच आने से पूर्व कंसी के स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से कंसी गांव के लोगों के साथ साथ कई आसपास के लोगों को भी लाभ मिलेगा। सेंटर के रूप में है और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंसी को आगे मिलने वाली है और कंसी में अपने क्षेत्र में मैं नेता के रूप में नहीं, बेटा और भाई के रूप में मैं काम करता रहा हूं और आप लोग का आशीर्वाद में इसके लिए मिलता रहा है। कंसी का जो भी काम है, कंसी पूरे विधानसभा का कंसी की 2 सड़क जो पिछले दिनों मैंने शिलान्यास किया था, उसके बाद उसमें घोषणा की थी जो काली मंदिर से NH4 लेन से जाती है, उसके लिए भी 1 करोड़ 5 लाख की स्वीकृति मिली है। और दुर्गा मंदिर से जो आप लोग की मांग थी, दुर्गा मंदिर से पोखर वाली सड़क वो भी स्वीकृत हो गई है, उसका भी निर्माण के लिए वो चली गई है। और भी जो काम है कंसी का वो हम लोग के ध्यान में है। पिछले दिनों हम आए थे तो यहाँ पर जो सुलिस गेट का मांग था
मैंने माननीय मंत्री जी से बात किया और उन्होंने उस पुलिस गेट को भी स्वीकृत कर दिया है। जो बगल में पुल है उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया था। पिछले दिनों इंजीनियर आए थे, घर का पुल तो इस स्वास्थ्य केंद्र को सुमन गांव से जोड़ती है, वह भी उसके लिए भी डीपीआर बनाने का आदेश हुआ है। अब पिछले दिनों माननीय मंत्री जी इंजीनियर को भेजे थे, उसका भी डीपीआर बन के जा रहा है। और आज दरभंगा के लिए ऐतिहासिक है, इस जांच के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं श्री उत्तम भगत जी को। कहाँ चले गए उत्तम भगत जी? मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भगत जी आपका, आपके परिवार का, कि आप सब लोगों ने जो यह जमीन दान किया बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को, उसके कारण न केवल आपके केवल गांव के, पंचायत के, बल्कि अगल बगल के संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने में आज बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग सफल हो पाया। आपके इस जमीन दान के कारण ही यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना और बेहतर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना। उस आधार पर हमने तय किया, विभाग ने तय किया कि हर प्रखंड के अंदर एक एपीएससी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करना है। मतलब जो अन्य जो स्थानों पर जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर 12 प्रकार की अन्य सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, मरीजों को दी जाएंगी, जो अन्य